गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा +1 के अंदर 8 लेसन चला हुआ है कि जो 8 लेसन है हमारा, ये जो हमारे शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी। तो आज हम इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि अस्थि संस्थान क्या होता है। हमारा जो हड्डी का कंकाल संस्थान है, जिसको हड्डियों का ढांचा जिसको बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कुल लगभग 206 हड्डियां होती है। तो ये तो आपका नॉर्मली क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन भी है कि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 213 हड्डियां होती है। जो वयस्क है यानी पूर्ण वयस्क हो जाते हैं तो उनके अंदर 206 मानी गई है। और जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उनके अंदर 213 हड्डियां अस्थियां मानी गई है। तो अस्थि संस्थान क्या होता है? तो देखिए कि यह संस्थान विभिन्न अस्थियों का संयोजन है, यानी हड्डियों का एक ढांचा, उसको अस्थि संस्थान बोला जाता है। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र बोला जाता है, जिसके आपने साइंस के अंदर भी देखा होगा, अपने स्कूल्स के अंदर भी जो बायो लैब है अपनी, उसके अंदर हमारा कंकाल तंत्र है, उसके अंदर सारा हड्डियों का ढांचा दिया हुआ है, सारा का सारा कंकाल स्केलेटन सिस्टम। तो कि बच्चों के अंदर 213 और वयस्क के अंदर 206 अस्थियां पाई जाती हैं। ये अस्थियां खनिज, लवण और कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, यानी जो हड्डियां हमारी है वो खनिज, लवण व कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे बनी होती है। और यह सभी की सभी अस्थियां शकल व आकार में सबसे भिन्न होती है, यानी सभी की जो आकृति है वो अलग अलग होती है। हर प्रकार की अस्थियां अलग अलग है, कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई चपटी है। ये सभी की सभी आपको आगे भी इसके बारे में सारा बताया जाएगा कि कहाँ हमारे शरीर में कहाँ कितनी कितनी हड्डियां होती है। तो ये अस्थियां अस्थिबंधक तंतु यानी लिगामेंट्स के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। जो लिगामेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमारे कंधे में, घुटने में, शोल्डर में यानी नी में, हिप्स में, और ये हमारे एंकल में, ये सभी के सभी फिंगर में, इनके साथ में आपस में जुड़ी होती है, जिसको लिगामेंट्स बोला जाता है। तो हमारे शरीर में कोमल अंगों की रक्षा अस्थियों द्वारा ही होती है, यानी ये हमारे जो शरीर के कोमल अंग हैं, हमारी हड्डियां, उनकी रक्षा करती है, कार्य के अंदर आ सकता है। और यह हमारी जो अस्थियां हैं वो उतोले का कार्य करती है। और अस्थियां जो है अस्थि तंतु यानी स्केलेटन मसल्स के लिए सतह का कार्य भी करती है, क्योंकि अस्थियां तंतु इन्हीं अस्थियों पर चिपके हुए होते हैं। वास्तव में यह संस्थान अस्थियों का एक ढांचा ही होता है। इसका 2 भागों में बांटा गया है हमारी अस्थियों को, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल। इसको 2 भागों में बांटा गया है कि एक्सियल या अक्षीय भाग, जो एक हमारा जो अक्षीय भाग है वो मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, पंजर यानी हमारी जो छाती का हिस्सा होता है, जो मजबूत हड्डियां होती है, उनमें बांटा गया है। और जो खोपड़ी की हड्डी है वो हमारी एक्सियल के अंदर आती है। तो देखिए कि जो एक्सियल है उसके अंदर कितनी खोपड़ियां आती है। सबसे पहले आता है शकल, कि हमारी जो खोपड़ी है, कपाल की अस्थियां होती है, वो हमारे 28 होती है। जो हमारी कपाल की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां है 28 पाई जाती है, 28। और फिर आता है स्टर्नम, कि जो हमारी स्टर्नम है, वक्षस्थल है, छाती की हड्डी है, वो 1 पाई जाती है, बड़ी हड्डी वक्षस्थल। फिर राइट्स में, तो जो राइट्स की हड्डियां हैं वो हमारी पसलियां, जो पसलियां होती है वो आपको ही पता है 24 अस्थियां पाई जाती है हमारी। और फिर आता है हमारा कि हाइड बोन्स, यानी जो हाइड बोन्स होती है हमारी कंठिका अस्थि, जो कंठ है, कंठिका अस्थि 1 पाई जाती है। उसके बाद में हमारी आती है वर्टिब्रल कॉलम की 26। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 33 होती है। वैसे 26 होती है और वो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 33 पाई जाती है, जो हमारी रीढ़ की अस्थियां हैं। जो मणके होते हैं रीढ़ की हड्डियां के, वो 33 मणके पाए जाते हैं। और जो वयस्क होता है और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 33, वैसे 26
मिलती है, जो इनकी होती है। उसके बाद में जो हमारी ये है एपेंडिकुलर अस्थियां, जो हमारी छोटी मोटी अस्थियां हैं सभी की सभी, वो इसके अंदर आती है। अपर लिम्स यानी ऊपरी के भाग में, जो हमारा ऊपर का भाग है, इसके अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती है लोअर अपर पार्ट में, और फिर लोअर लिम्स में यानी नीचे के भाग में कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो जो ऊपर का भाग है उसके अंदर 64 अस्थियां पाई जाती है, 64, और लास्ट में इसके अंदर 62 अस्थियां पाई जाती है। अगर हम इनकी टोटल करते हैं तो 206 पाई जाती है, और अगर 33 करते हैं तो 213 हड्डियां पाई जाती है। ये अस्थियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है कि कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ है। जैसे आपको एक चित्र के माध्यम से दिखा दिया जाता है, देखिए पिक्चर के माध्यम से, ये हमारा कंकाल है, इसके अंदर सारी अस्थियां दी हुई है कि कौन सी अस्थियां कहाँ हैं, कितनी है, क्या क्या नाम है उनके। ये सारी की सारी अस्थियां हमारी इसी के अंदर पाई जाती हैं। जो आपकी बुक्स के अंदर है उसके अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। जब भी आप बुक ओपन करोगे, आपका 8 चैप्टर चला हुआ हमारा, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं कि कौन सी अस्थियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितनी अस्थियां कहाँ होती है। कि हमारी जो खोपड़ी है पूरी, इसके अंदर चेहरे के अंदर कितनी अस्थियां होती है, खोपड़ी की कितनी है, सारी की सारी जो गर्दन है हमारी, ये इसके अंदर सारी टोटल 28 अस्थियां होती है। जो चेहरा है उसके अंदर 14 अस्थियां पाई जाती है। इनको मिलाकर टोटल 28 अस्थियां होती है। जैसे कान की हड्डी, जबड़े की हड्डी और स्कल्स की हड्डी, ऐसे टोटल कर ली जाती है। और छाती की हड्डी, वक्षास्थल की जो एक मेन हड्डी होती है उसको, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर कितनी छोटी छोटी अस्थियां होती है, ये सारी की सारी आपको इस अस्थि संस्थान यानी स्केलेटन सिस्टम के अंदर बताया गया है। फिर आता है जो हमारी हड्डियां हैं, शरीर है, उसके अंदर जो अस्थियां हैं वो क्या क्या कार्य करती है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है कि सहारा प्रदान करना, कि टू प्रोवाइड सपोर्ट, कि उनको जो सहारा प्रदान करती है। जो सारे जो अस्थियां हैं हमारे सारे शरीर को सहारा प्रदान करती है, कि जहां है वो हमारे हर शरीर को सहारा प्रदान यानी उसको एक ताकत देती है, सहारा देती है उसको। उसके बाद में सुरक्षा प्रदान करना, कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हमारी जो अस्थियां वो आपस में, कि अस्थियां हमारे शरीर के नाजुक और कोमल अंगों जैसे दिल, मस्तिष्क तथा फेफड़ों आदि की सुरक्षा करती है, कि इनको अंदर अपने जो हड्डियां वो बहुत दबोच से रखती है कि किसी प्रकार की इनको चोट वगैरह ना लगे। यह सुरक्षा प्रदान भी हमारे जो बढ़िया अंग है उनको, जैसे दिल है, मस्तिष्क है, फेफड़े हैं, इनकी सुरक्षा करती है। तीसरा पॉइंट है कि शरीर की आकृति प्रदान करती है। ये जो अस्थियां हमारे शरीर की आकृति, हर प्रकार की आकृतियां देती है, कि जो आकृतियां हमारे माता पिता के ऊपर भी जाती है, कि जितनी हमारे पेरेंट्स की हाइट वगैरह है उनके ऊपर भी जब बच्चे जाते हैं तो ये हमारी हर प्रकार की अस्थियां, जैसे बाजू की अस्थियां बाजुओं को लंबा करती है, पाँव को लंबा करती है, और हमारी जो शोल्डर है इनको मजबूत बनाती है, यानी हर प्रकार की आकृति प्रदान करती है। और जो उत्तोलक का कार्य भी करती है, यानी लीवर एक्ट एज लीवर्स, या ये एक उत्तोलक का, तोलने का कार्य भी करती है, कि हम हर प्रकार की अस्थि को एक आपस में तोल सकते हैं, कि कौन सा कितना वेट हम इसको उठा सकते हैं, यानी एक तोलर का कार्य करती है। कि इसके द्वारा हम जितने भी कार्य है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उसके बाद में खनिज का भंडार करती है, कि जो शरीर में ऐसी काफी अस्थियां होती है जो खनिज का भंडार करती है, ये खनिज जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उसके बाद में आरबीसी का निर्माण करती है, यानी जो लाल कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि जो हमारी अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, उसमें लाल रक्त कणिकाओं का यह निर्माण करती है। उसके बाद में कि यह मांसपेशियों को सहारा देती है। जो हमारे शरीर के अंदर लगभग 600 मांसपेशियां पाई जाती है, 600 के लगभग समथिंग, तो यह हमारी जो हड्डियां हैं वह मांसपेशियों को सहारा देती है। कि अस्थियां हमारे शरीर को सहारा देती है। स्केलेटन मसल्स अस्थियों की सतह के ऊपर चिपकी हुई होती है, मांसपेशियों की अस्थियों के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों को हिलने तथा गति करने की शक्ति देती है। अस्थियों का स्वरूप भी हमारे सारे शरीर में स्थिरता लाती है, यानी हर प्रकार की हम जो मसल्स है हमारे मांसपेशियों के द्वारा हम हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। यानी जो हड्डियां हैं ये मांसपेशियां इनकी सुरक्षा करती है, ये ऊपर इनके मांस वगैरह चढ़ा हुआ होता है।
तो ये था हमारा कि जो अस्थियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है और इनके क्या क्या कार्य है। तो जो आपने देखा होगा अभी हमारे शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं, फिर इसका आगे वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसका वर्गीकरण करना, इसको कितने टाइप्स में बांटा जाता है। कि जो अस्थियां हैं उसके बाद में कि हमारे अस्थियों के प्रकार, कि ये हमारी अस्थियां कौन सी होती हैं, टाइप्स। सबसे पहले आता है लॉन्ग बोन्स। ये लंबी अस्थियां हमारे शरीर में पाई जाती है। ये लंबी अस्थियां मुख्य तौर पर ऊपरी तथा निचले लिम्स में पाई जाती है, यानी हाथों के अंदर, पांव के अंदर, थाइज के अंदर ये हमारी जो है लंबी अस्थियां पाई जाती है। जैसे हेमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टेबिया, टिबिया, फिबुला, ये हमारी कुछ हड्डियों के नाम हैं जो लंबी अस्थियों में पाई जाती है। जो हमारी एक जांघ की अस्थि है शरीर की सबसे लंबी अस्थि माना गया, जो फीमर है हमारी उसको सबसे लंबी अस्थि माना गया, जो हमारे चलने फिरने में इसकी सहायता करती है, हाथों को हिलाने में हमारी जो है। ये हड्डियां ऐसी हड्डियां हैं जो बीच में से नहीं मुड़ती, जैसे हाथ की हड्डी है, इसको ये बीच में से नहीं मुड़ सकती, ये सीधी है बिल्कुल, इनको ये हड्डियां पाई जाती है। ये हड्डी है, ये ज्वाइंट हो गया, इसको छोड़कर इस हड्डी को, ये हड्डी, ये हमारी लॉन्ग हड्डियां मानी जाती है, लॉन्ग बोन्स। उसके बाद में शॉर्ट बोन्स आता है कि छोटी अस्थियां कौन सी है, कि ये अस्थियां लंबाई में छोटी होती है, इन्हें छोटी अस्थियां कहा जाता है। कर्पस है, छोटी अस्थियों के उदाहरण हैं। इन जो हड्डियां हैं ये जैसे हमारी आंखों की है, उंगलियों की, ये छोटी छोटी हड्डियां, इनको छोटी अस्थियां बोला जाता है, छोटी हड्डियां पाई जाती है। ये हमारे जो ऊतक है उनको ढके रखती है और शक्ति को लेने में इनकी सहायता प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है नंबर 3 की फ्लैट बोन्स, चपटी अस्थियां, जिनको चपटी अस्थियां भी बोला जाता है। कि चपटी अस्थियां प्राय वहां होती है जहां पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर स्कैपुला यानी खोपड़ी की हड्डी, पसली की हड्डियां, ये सारी हमारी चपटी की हड्डियां मानी गई है। इन अस्थियों की सतह चपटी होती है तथा इनके ऊपरी मांसपेशियां चिपकी हुई होती है। ये अस्थियां कोमल अंगों के लिए कवच का कार्य करती है, यानी हमारी खोपड़ी के अंदर और जो एक कवच का कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर। छाती की जो पसलियां हैं हमारी 24 हड्डियां हैं, ये फ्लैट बोन्स बोला जाता है। उसके बाद में आता है कि इरेगुलर अस्थियां, की अव्यवस्थित अस्थियां। ये अस्थियां विशेष शकल व आकृति की होती है, एक अलग टाइप्स की होती है ये अस्थियां, कि इसके कारण बाकी अस्थियों ये मेल नहीं खाती। ये अस्थियां हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। यानी चेहरे की कुछ अस्थियां भी अव्यवस्थित है, जैसे जबड़े की है, ये अलग टाइप्स की हड्डियां होती है। सबसे मजबूत हड्डी हमारा जबड़ा माना गया। इनकी कुल संख्या 26 होती है, यानी जो मणके वगैरह हैं ये 26 अस्थियां पाई जाती है। उसके बाद में सीसामाइंड अस्थियां, कि जो हमारी सीसामाइंड अस्थियां हैं ये अस्थियां हमारे घुटने, हाथ और पैरों में पाई जाती है। ये कुछ अस्थियां थी हमारे कि ये 206 अस्थियां थी स्केलेटन की टोटल। उनके प्रकार बताए गए थे कि कितनी कहाँ हड्डियां पाई जाती है, इनके प्रकार हैं फिर कि हमारे शरीर के अंदर लंबी अस्थियां पाई जाती है, छोटी अस्थियां, चपटी अस्थियां, रेगुलर अस्थियां, अव्यवस्थित जिनकी कोई व्यवस्था नहीं होती, और सीसामाइंड अस्थियां। ये 5 टाइप्स की हमारे शरीर के अंदर जो स्केलेटन पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक था स्केलेटन सिस्टम क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कितनी अस्थियां हैं, ये इनके क्या क्या कार्य हैं और इसके टाइप्स क्या क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक के ऊपर राइट कीजिए और लर्न करते रहिए। कभी भी आपका फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट हो चुका है, 15 नंबर का मार्च का टेस्ट था आपका ऑनलाइन, तो वो आज हो चुका है। आगे अभी तैयारी रखिए आप सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का टेस्ट MCQs का कभी भी आपका हो सकता है। तो धन्यवाद।